हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में हमें शांगचिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। आज उसके स्कूल का पहला दिन था और वो अपना क्लासरूम ढूंढ रही थी कि ऐसे में ही वो किसी लड़के से टकरा जाती है और उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। उस लड़के का फोन नीचे गिरकर टूट गया था कि शांगचिन उसे माफी मांगती है, मगर वो उसे बिना कुछ बोले हुए वहां से चला जाता है। आगे वो उसी के ही बारे में सोच रही थी कि आखिर में वो लड़का कौन होगा कि तभी ही वो स्पीच देने आता है। यहाँ से शांगचिन को पता चलता है कि ये जीसू है, स्कूल का सबसे जीनियस लड़का। ये दिखने में ही सिर्फ हैंडसम नहीं बल्कि इसका IQ लेवल भी 200 है। ये सुन शांगचिन उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें जीसू के बारे में बताया जाता है कि वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहा। उसने काफ़ी कम उम्र में एक रोबोट बनाया और मैथ्स के बड़े बड़े मुश्किल फॉर्मूलाज को सॉल्व किया। उसे जीनियस होने का टैग ऐसे ही नहीं मिला था। स्कूल में A से लेकर F तक के सेक्शन थे। A क्लास में जीसू पढ़ता था और F में शांगचिन। स्कूल की सारी लड़कियां जीसू को अपना आइडल मानती थी। उन लोगों ने तो जीसू के नाम का एक फैन क्लब भी बना लिया था। शांगचिन भी उनमें से ही एक थी। आगे सोशल मीडिया पर खबर आती है कि जीसू और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सासुई, उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये देखकर शांगचिन का तो मानो जैसे दिल टूट जाता है। वो दुखी होकर बैठी ही थी कि उसकी फ्रेंड्स और छले पर नमक छिड़कने आ जाती है कि देखो बहन, गिव अप कर दो। वो स्कूल का सबसे जीनियस लड़का और तुम गवार गोपी, वो तुम्हें कभी भी भाव नहीं देगा। 3 साल से तुम उसके पीछे पड़ी हो, तुम्हें ठेंगे के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। इससे अच्छा कि किसी और को ढूंढकर उसके साथ सेटल हो जाओ। तभी ही वहाँ पर स्कूल का बैड बॉय अचिन आता है। इसे कुकिंग करने में काफ़ी इंटरेस्ट था। अभी वो शांगचिन के लिए बढ़िया सा खाना लेकर आया था, प्लस वो उसे पसंद भी करता था। वो इन दोनों छुई मुई को साइड में हटाकर कहता है कि देखो शांगचिन, तुम इन लोगों की बातें मत सुनो। मेरी नज़रों में तो तुम इस पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। बस एक बार हमारा स्कूल पूरा हो जाए, उसके बाद हम दोनों मिलकर धूम मचा देंगे। वो अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस करने चाह ही रहा था कि शांगचिन, दरअसल मैं तुम्हें, कि वो अचानक से खड़ी होकर कहती है कि थैंक यू आचिन, तुमने मुझे हिम्मत दिलाई। मैं जितना अपने बारे में बुरा सोचती हूँ, दरअसल में मैं उतनी बुरी हूँ भी नहीं। मुझे जाकर जीसू को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, कहीं बाद में मुझे पछतावा ना हो। फिर क्लास खत्म हो जाने के तुरंत बाद ही वो जीसू के पास जा रही थी कि उसके ऊपर गलती से कोई पानी की बाल्टी छिड़क देता है, मगर वो इसे इग्नोर करती हुई भागकर जीसू के पास जाती है एंड उसे लव लेटर देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से पसंद करती आ रही हूँ, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगे। जीसू काफ़ी चौड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि यह पॉसिबल है, मैं भला तुम जैसी लड़कियों को पसंद क्यों करूँगा। मुझे तुम्हारी जैसी डफर पागल लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर शांगचिन को तो रोना आ जाता है, पर फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छा है कि मुझे रिजेक्ट होते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मगर तभी ही पूरा स्कूल उसकी वीडियो बनाते हुए वहाँ पर आ जाता है एंड फिर सभी लोग उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं कि इसने आखिर में खुद को समझ क्या रखा है, इसने जीसू को प्रपोज किया। तभी ही टीचर अनाउंस करते हैं कि शांगचिन, तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन प्यार व्यार के चक्करों में पड़ गई। लगता है कि मुझे ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बतानी होगी। बेचारी शांगचिन, उसकी तो यहाँ पर अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। जब वो घर आती है कि उसके घर को देखकर वो कहती है कि डैड ने ये घर लोन पर खरीदा, वो क्या यहाँ पर अच्छा घर नहीं बना सकते थे। वैसे घर का लोन हाल ही में ही पूरा हुआ था कि तभी ही एक छोटे से भूकंप के झटके में उनका घर टूट जाता है। अब ये लोग बेघर हो गए थे कि तभी ही वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर इस बात को कवर करने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे घर थे, मगर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का ही घर टूटकर नीचे गिर गया। अगले दिन शांगचिन जब स्कूल जाती कि सारे लोग उसके टूटे हुए घर के बारे में बात कर रहे थे कि वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है, मगर तभी ही उसका ध्यान जाता कि उसके सारे फ्रेंड्स तो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये कहकर
कि शंगचिन का घर टूट गया तो हमें उसकी फाइनेंशियली थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। अब ये देखकर तो उसे और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। वो अपना मुंह छुपाकर चाह रही थी कि ये लोग उसे देखकर पकड़ लेते हैं एंड फिर उसे दिखा दिखा कर पैसे मांग रहे थे। जीसू जो कि वहीं से ही गुजर रहा था, आचिन उसे देखकर कहता है कि कल तुम्हारी वजह से शंगचिन की सभी के सामने बेइज्जती हो गई, अभी उसका घर नहीं रहा, तो तुम्हें नहीं लगता कि बदले में तुम्हें थोड़े पैसे कंपनसेट के तौर पर देने चाहिए। जीसू शंगचिन की तरफ देखकर कहता है कि अगर तुम्हारे फादर ने वो घर पहले से ही मजबूत बनाया होता तो वो टूटता नहीं। तुम्हें पैसे मांगते हुए क्या कोई शर्म नहीं आती? तुम सच में बेवकूफ हो और तुम्हारे सारे दोस्त भी। शंगचिन को ये बातें अपनी बेइज्जती समान लगती है एंड वो उसे चैलेंज कर देती है कि मैं इस बार के एग्जाम में टॉप 100 में आकर दिखाऊंगी। तुम जीनियस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को बेवकूफ पागल कहते फिरोगे। वो अपना बोलना जारी रख ही रही थी कि ये तो अपने कान में बड्स लगाकर म्यूजिक सुनते हुए उसे अनसुना करते हुए चला जाता है। आगे शंगचिन के डैड के एक फ्रेंड ने न्यूज में देख लिया था कि उसका घर टूट गया, इसलिए वो उसे अपने घर पर रहने के लिए बुलाते हैं कि जब तक तुम्हारा नया घर बन नहीं जाता तब तक तुम लोग हमारे यहाँ रह सकते हो। वेल ये जीसू का घर था, मगर शंगचिन को ये पता नहीं था जीसू का छोटा भाई उसी की ही तरह एक जीनियस था। वो शंगचिन को देखकर पहली ही नजर में उसे 3 अलग अलग भाषा में बेवकूफ बंदर गधी कह देता है और इसे पता भी नहीं चलता। लेकिन जीसू की माँ को शंगचिन पहली ही नजर में काफी पसंद आती है। जब वो घर दिखा रही थी कि वो उसे कहती है कि मेरा बड़ा बेटा वो तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ता है, काफ़ी जीनियस है, क्या तुम उसे शादी करोगी? कि वो कहती है कि माफ़ करें आंटी, मगर मैं तो किसी और को पहले से ही पसंद करती हूँ। यहाँ पर ये दोनों एक ही लड़के के बारे में बात कर रही थी। आगे शंगचिन ने जीसू के पोस्टर से अपना पूरा रूम सजाया था, इवन बेडशीट भी। जैसे ही वो सोने जाती कि वहाँ पर जीसू आकर ये सब कुछ देख लेता है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीसू कहता है कि माँ ने मुझे तुम्हारी सामान अनपैक करने में मदद करने के लिए भेजा। वैसे मुझे पता होता कि हमारे घर की नई गेस्ट तुम हो तो मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं। अगले दिन जब ये दोनों स्कूल जा रहे थे कि जीसू की माँ आकर उसे कहती है कि शंगचिन भी तो तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ती है, तो तुम इसे साथ ले जाओ। जीसू अपनी माँ के इरादे अच्छे से समझ गया था कि ये तो शंगचिन को अपनी बहू बनाना चाहती है। पहले वो उसे साइकिल पर बिठाकर ले जाता है, मगर घर से थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसे नीचे उतार कर कहता है कि पहला हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, ये बात स्कूल में तुम किसी को भी नहीं बताओगी। दूसरा, माँ को पता लगना नहीं चाहिए कि तुमने मुझे कन्फेस किया था। तीसरा, घर हो या फिर स्कूल, तुम मुझसे 5 मीटर की दूरी पर रहना, मेरे पास मत आना। अगर तुमने इन सारे रूल्स में से किसी एक रूल को भी तोड़ा तो मैं तुम्हारा सामान लेकर तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। शंगचिन कहती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसके पीछे पड़ी हूँ? मगर जब वो स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा था कि ये लाल टपकाते हुए उसे देखकर कहती है कि ये इस तरह से कितना ज्यादा हैंडसम लगता है। तभी ही उसके फोन में एक वीडियो आता है जो कि जीसू की माँ ने उसे भेजा था। वो इसे देखकर हंसते हुए जीसू को भी ये वीडियो भेज देती है। अगले सीन में जीसू उसके पास आकर कहता है कि ये सब कुछ क्या है, जल्दी से इस वीडियो को डिलीट करो। वो कहती है कि ओके कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। वो नहीं मान रहा था कि वो कहती है कि अगर पूरे स्कूल को ये पता लग गया कि उसका जीनियस जीसू किस तरह से लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस कर रहा था, तो सोचो तुम्हारी कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं पढ़ने में तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर एग्जाम के बाद ये वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। फिर घर वापस आने के बाद जीसू उसकी बुक मांगता है उसको पढ़ाने के लिए कि वो देखता है कि बुक के हर पन्ने पर तो बस उसी का ही नाम लिखा है, जीसू जीसू। वो उसे इग्नोर करते हुए उसे बेसिक से क्वेश्चन पूछता
कि शंगचिन को तो ये भी नहीं आता था, पर फिर भी वो उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। आचिन स्कूल में देखता है कि ये लड़की तो अचानक से पढ़ाकू बन गई। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता एंड चुपचाप उसको फॉलो करता रहता है। जब भी शंगचिन के ऊपर कोई मुसीबत आती कि ये उसको भनक लगे बिना ही उसको हटा देता है। आगे ये दोनों इसी तरह से रोज रोज साथ में स्टडी करने लगे थे। यहाँ जीसू को रियलाइज नहीं होता मगर वो शंगचिन को पसंद करने लगा था। एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये दोनों सो गए थे कि जीसू की माँ आकर इन दोनों की फोटो खींच लेती है कि ये दोनों साथ में कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। आगे एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। शंगचिन टॉप 100 में से 100 नंबर पर आती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि चलो मैंने कर दिखाया। उसे खुश होता हुआ देखकर जीसू के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। आगे स्पोर्ट्स डे के दिन पर जीसू की माँ उसे चीयर अप करने के लिए आई थी मगर आचिन को शंगचिन के आसपास भटकता देखकर वो सोचती है कि कहीं ये लड़का मेरी होने वाली बहू को उड़ा ना ले जाए। वो जल्दी से उन दोनों की साथ में खींची फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है मगर ये फोटो सामने आने के बाद भी किसी को यकीन नहीं होता कि ये दोनों साथ में रहते हैं, क्योंकि जीसू तो इतना फेमस था कि हर कोई लड़की उसके साथ फोटो खींचकर अपलोड किया करती है। तो सभी को ये लगता है कि शायद ये भी कोई एडिटेड फोटो होगी। लेकिन आचिन इस बात को सीरियसली लेता है एंड शंगचिन से पूछता है कि क्या तुम सच में जीसू के घर में रहती हो? देखो सारे मर्द जानवर होते हैं, ऊपर से तुम तो कितनी सिडिक्टिव हो, कोई भी तुम्हें देखकर पिघल जाए। देखो तुम उसके घर में एक ही साथ नहीं रह सकती। तभी ही जीसू आकर उसे अपने कपड़े देकर कहता है कि घर जाकर इसे धो देना। ये सुनकर अब पूरे स्कूल को पता लग जाता है कि ये दोनों तो सचमुच में साथ में रहते हैं। जीसू की एक क्रेजी फैन गर्ल ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती है कि जीसू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं आचिन वो तो जीसू से लड़ने पहुंच गया था कि शंगचिन तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं कि वो तुम्हारे ऑर्डर पर ये सारे काम करेगी। कि वो कहता है कि देखो शंगचिन के पीछे पड़ना बंद करो क्योंकि वो तुम्हें नहीं मुझे पसंद करती है। तभी ही वो कन्फेशन वाली वीडियो को चला देता है एंड उसके बाद तो सभी लोग मिलकर शंगचिन का काफी मजाक उड़ाते हैं कि आचिन इसे पसंद करता है मगर ये जीसू को पसंद करती है, लेकिन जीसू ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अपनी बेइज्जती होता देखकर वो भी चुप नहीं बैठती एंड सभी के सामने जीसू की वो डांस वाली वीडियो चला देती है। सभी लोग ये देखकर उस पर काफी हंस रहे थे। उसकी फैन गर्ल कहती है कि जरा देखो तो हमारा जीसू लड़कियों के कपड़े में भी कितना ज्यादा क्यूट लगता है। जीसू काफी गुस्से में शंगचिन का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाकर कहता है कि मैंने कहा था ना कि इस वीडियो को डिलीट कर देना। वो कहती है कि मुझे तुम जैसे बदतमीज लड़के से प्यार करके अब पछतावा हो रहा है। मैंने खाली फोकट अपने 3 साल तुम पर वेस्ट किए। जब मैं कॉलेज जाऊंगी तो तुमसे भी ज्यादा अच्छा लड़का पटाऊंगी। ये सुनकर जीसू एकदम से उसे किस कर देता है एंड कहता है कि इस किस के बाद भी क्या तुम मुझे भूल पाओगी। उसके इस सडन एक्शन से शंगचिन तो बिल्कुल स्पीचलेस होकर खड़ी रह गई थी। आगे जीसू एग्जाम देने जा रहा था कि शंगचिन देर रात तक झककर उसके गुड लक के लिए उसके लिए डॉल बनाती है। जीसू जब उस कॉलेज में जा रहा था कि रास्ते में ही डॉल नीचे गिर जाती है एंड जब वो उसे उठाने चाहता कि वो नीचे गिर जाता है। उसके हाथ में बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी मगर जैसे तैसे करके वो अपना एग्जाम दे देता है। शंगचिन को जीसू की काफी फिक्र हो रही थी कि ये अपना एग्जाम अच्छे से तो दे रहा है ना। अभी वो उसके कॉलेज में उसे देखने आई थी, लेकिन देर रात तक जगने की वजह से उसे शरीर में काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी एंड फिर वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है कि तभी ही उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। जीसू जो कि अपना दूसरा पेपर देने जा रहा था कि शंगचिन को देखकर वो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। वैसे शंगचिन को यहाँ पर ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, उसके शरीर में बस कमजोरी थी। अगले सीन में जीसू के फादर उसे काफी डांट रहे थे
कि शंगचिन को तो कोई और भी हॉस्पिटल ले जा सकता था, फिर तुम खुद वहाँ पर क्यों गए अपना पेपर अधूरा छोड़कर? तुमने एब्रॉड जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जीसू कहता है कि आप मुझे एब्रॉड इसीलिए भेजना चाहते हैं ताकि मैं वहाँ से पढ़कर यहाँ आकर आपकी कंपनी संभालने में मदद करूँ, मगर मुझे कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने बचपन से आपकी हर बात मानी, पर अब बस बहुत हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद से कुछ करना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद डैड उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। आगे इनका कॉलेज शुरू होने वाला था। शंगचिन ने जीसू के ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन उन दोनों के डिपार्टमेंट अलग होने की वजह से उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हो पाती थी। एक दिन शंगचिन को पता चलता है कि जीसू किसी क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कि वो वहाँ पर उसे मिलने के लिए चाहती है। वो उसे पूछ रही थी कि तुम कैसे हो, अच्छे से खा पी रहे हो ना? कि वो थोड़ा गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे यही बातें पूछनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी पेशेंट की काफ़ी लंबी लाइन लगी है, मुझे उन सभी को देखना है। ये सुनकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। जीसू को भी लगता है कि मुझे इसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। जीसू के मुंह से बस इतनी ही बात सुननी थी कि ये तो वहाँ से झूमते हुए जाती है। आगे वो जीसू को बिना बताए ही चुपके से उसका पीछा कर रही थी, मगर वो देखती है कि ये तो वही खूबसूरत लड़की सासुई के साथ एक ही घर में रहता है। ये देखकर उसका वापस से दिल टूट जाता है। अगले दिन वो आचिन के साथ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए गई थी। आचिन तो इसे डेट कंसिडर कर रहा था, मगर जल्दी ही उसे पता लग जाता है कि ये तो यहाँ पर जीसू और सासुई का पीछा करते करते आई है। वो चोरी चुपके उस पर नजर रख रही थी कि तभी ही ये दोनों उसे देख लेते हैं। सासुई कहती है कि तुम दोनों तो साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, चलो मैं तुम्हारी फोटोज खींच देती हूँ। कि ये दोनों ही मना करते हैं कि नहीं नहीं, हमें ये सब कुछ पसंद नहीं। मगर जैसे ही कैमरा ऑन होता कि ये दोनों अलग अलग पोजेस देने लगते हैं। जीसू ये देखकर थोड़ा जेलस हो गया था कि वो सासुई से कहता है कि आज वैलेंटाइन डे है तो हमें भी अपनी साथ में थोड़ी फोटोज खींच लेनी चाहिए। अब जेलस होने की बारी शंगचिन की थी, लेकिन तभी ही आचिन उसके पास उसका फेवरेट खाना लेकर आता है एंड कहता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें इसी तरह से तुम्हारा हर फेवरेट खाना बना कर दूंगा। आगे आचिन रिक्शा वाले को पैसे देकर कहता है कि जैसे ही वो लड़की यहाँ पर बैठेगी कि तुम्हें रिक्शा भगा देना है और मेरे कहने पर भी नहीं रुकना। कि रिक्शा वाला कहता है कि ओके मैं समझ गया। मगर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर शंगचिन की जगह पर सासुई आकर बैठ जाती है एंड रिक्शा वाला बिना कुछ देखे रिक्शा भगा देता है। आचिन का ध्यान जब इस पर जाता कि वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर रिक्शा वाला तो यहाँ पर रॉकेट की स्पीड से जा रहा था। उन दोनों के जाने के बाद ये दोनों यहाँ पर अकेले बचे थे कि जीसू उसे बोट राइडिंग पर लेकर जाता है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कि वो कहती है कि सासुए और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, मैंने तुम दोनों को एक ही घर में साथ में जाते हुए देख लिया था, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? जीसू कहता है कि नहीं, उस दिन सासुई काम की वजह से मेरे घर पर आई थी, हम दोनों उस दिन पेशेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे। ये सुनकर शंगचिन के दिल में ठंडक पड़ती है। फिर वो कहती है कि जीसू अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो मैं नर्स बनूंगी। जीसू कहता है कि तुम्हारा जितना क्वालिफिकेशन है तो मुझे लगता है कि तुम हॉस्पिटल की चौकीदार भी नहीं बन पाओगी। शंगचिन कहती है कि नहीं नहीं मैं ये कर लूँगी। जीसू कहता है कि वैसे मैंने सुना था कि इस जगह पर जो कोई भी कपल बोट राइडिंग पर आता है उनका ब्रेकअप या फिर डिवोर्स हो जाता है। कि ये सुनकर उसे इतना बड़ा झटका लगता कि वो पानी में नीचे गिर जाती है जीसू को साथ लेकर। अगले सीन में ये दोनों पूरा भीग गए थे। यहाँ पर आने वाली आखिरी बस भी इन लोगों ने मिस कर दी थी, जिस वजह से इन लोगों को यहाँ पर होटल में रुकना पड़ता है। इतना रोमांटिक कमरा देखकर शंगचिन तो जीसू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर जीसू सख्त लौंडा पिघलता ही नहीं। अगली सुबह वो सो रही थी
कि जीसू उसके पास आकर उसे किस करके हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करता है। वैसे ये रियल में हुआ था, मगर शंगचिन को लगता है कि शायद ये मेरा कोई सपना होगा। फिर इनको पता चलता है कि जीसू के फादर की तबीयत काफी खराब हो गई है कि ये दोनों भागकर उसे हॉस्पिटल में देखने जाते हैं। जीसू के फादर का सेक्रेटरी जीसू से कहता है कि तुम्हारे फादर को जब तक होश नहीं आ जाता तब तक तुम्हें ही कंपनी में उसका सारा काम संभालना होगा। कंपनी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, जिस वजह से जीसू के लिए काम थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे हालातों में शंगचिन जीसू का काफी अच्छे से ध्यान रखती है, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। कुछ दिनों के बाद जीसू के फादर को होश आ गया था। जीसू उसे बताता है कि सासुई के फादर ने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी बेटी से शादी कर लूँ तो वो हमें फंडिंग देंगे और हमारी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाएगी, तो मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। डैड कहते हैं कि देखो, शादी उसी से ही करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करो। कंपनी को बचाने के और भी तरीके हैं, मगर जीसू कहता है कि नहीं, मुझे सासुई से शादी करनी है। शंगचिन, जो कि फादर के लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आ रही थी, वो भी ये बात सुन लेती है। जब जीसू उसके पास आता कि वो कुछ बोलने चाहती, उससे पहले ही जीसू कहता है कि तुम्हें पता लग गया ना कि मैं सासुई से शादी करने वाला हूँ, तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। अब मैं सचमुच में तुमसे तंग आ गया हूँ। शंगचिन कहती है कि जीसू, मैंने पिछले 3 सालों से तुम्हें बिल्कुल पागलों की तरह प्यार किया, मगर अब मैं और ये नहीं करना चाहती। मैं ना ही तुम्हारे लिए पागल होना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारे पीछे पड़ना चाहती हूँ। आगे से मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद शंगचिन और उसके डैड जीसू के घर को छोड़कर अपने नए घर में भी शिफ्ट हो जाते हैं। फिर कहानी हमें कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर शंगचिन एक नर्स बन गई थी और किसी हॉस्पिटल में काम भी करने लगी थी। वो कहती है कि मैं इतने सालों से जीसू से मिली नहीं, मगर आज भी मैं उसे भूल नहीं पाई हूँ। मैं आज भी चोरी चुपके उसके सोशल मीडिया को चेक करती रहती हूँ। जब उसे ये पता लगता है कि जीसू हमारी पुरानी स्कूल में मीटिंग में स्पीच देने आ रहा है कि उसे रहा नहीं जाता। वो कहती है कि मीटिंग में तो बहुत सारे लोग आए होंगे, मैं बस जीसू को देखकर वापस आ जाऊंगी। इतने सारे लोग होंगे तो वो मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। मगर जब वो वहाँ पर जाती है कि वहाँ जीसू के अलावा और कोई नहीं था, जीसू कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरी वो पोस्ट देखकर पक्का यहाँ पर आओगी। अब जबकि तुम यहाँ पर आ गई हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है कि तुम तो सासुई से शादी करने वाले थे, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने उसे शादी नहीं की। सोशल मीडिया पर मैं सारी फोटो तुम्हारे लिए ही अपलोड करता था, तुम्हारे अलावा इसे और कोई नहीं देख सकता। फिर वो ऑफिशियली उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कि वो कहती है कि जीसू मजाक करना बंद करो। कि वो कहता है कि तुम जानती हो कि मैं कभी मजाक नहीं करता, अभी मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कि वो हाँ में जवाब देती है। एंड फिर हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। एक एक्स्ट्रा सीन में शंगचिन जब पढ़ते पढ़ते सो गई थी कि जीसू ने उसका लव लेटर खोलकर रीड किया। वो उसका लेंथ देखकर कहता है कि आखिर में इतना बड़ा लव लेटर कौन लिखता है। लेकिन जैसे ही वो उसे रीड करना स्टार्ट करता कि शंगचिन ने जीसू के बारे में छोटी सी छोटी डिटेल लिखी थी कि वो उससे इम्प्रेस हो गया था एंड उसी दिन से वो उसे पसंद करने लगा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है, मगर मुझे इसका एंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि शंगचिन को आजिन के साथ होना चाहिए। शंगचिन जीसू को पसंद करती थी, मगर जीसू ने उसके प्यार को कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं किया, वो बस अपने तरीके से चला। जबकि आजिन का प्यार अनकंडीशनल था, वो शंगचिन के लिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हर चीज़ करता था, उसकी छोटी से छोटी खुशियों का भी ध्यान रखता था। शंगचिन को आजिन को एक मौका तो देना चाहिए था। वैसे ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप भी मेरी ही तरह सोचते हैं तो कमेंट में यस लिखकर ज़रूर भेजना। और वीडियो से जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।